प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कथा भारती पुस्तक के अंतर्गत पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी खुदाराम को हम पढ़ रहे हैं। खुदाराम कहानी पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की एक ऐसी कहानी है जिसमें उग्र जी ने धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक भावना पर करारा व्यंग किया है। और इस दृष्टि से अगर देखें तो इसमें कहानीकार पूर्णतः सफल रहे हैं। प्रस्तुत कहानी में हमने अभी तक पढ़ा कि देवनंदन के परिवार को किस प्रकार धर्म के नाम पर अपने हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होना पड़ा। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने दूसरे धर्म की स्त्री को अपने घर शरण दी थी, और वो भी अनजाने में। धर्म के ठेकेदारों को उसका यह अपराध नागवार गुजरा और उसे देवनंदन से उल्फत अली और उनके पुत्र रघुनंदन को इनायत अली बनना पड़ा। 7 वर्ष व्यतीत हो जाने पर जब समाज में भी परिवर्तन की लहर उत्पन्न हुई और आर्य समाज के प्रभाव से जन चेतना का उदय हुआ, तो रघुनंदन उर्फ इनायत अली आर्य समाज के मंत्री पंडित वासुदेव शर्मा से मिलते हैं और कहते हैं कि उनका और उनके परिवार का अनंत काल का हिंदू हृदय मुस्लिम धर्म को मन से स्वीकार नहीं कर पाया, अतः वह फिर से धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म को अपनाना चाहते हैं। यहाँ तक हमने कल के वीडियो में पढ़ा। आज हम आगे की कहानी को पढ़ेंगे। हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का बाजार गर्म होने के 1 महीना पूर्व एक विचित्र पुरुष हमारे कस्बे में आया। उनकी अवस्था 50 वर्षों से अधिक जान पड़ती थी। वह वस्त्र के नाम पर केवल लंगोटी धारण किया करते थे। वही उनकी सारी गृहस्थी और संपत्ति थी। उनका मुख तो रौबीला नहीं था, पर उस पर विचित्र आकर्षण दिखाई देता था। दाढ़ी फुट भर लंबी थी, सर के बाल भी बड़े बड़े थे। उनमें एक ऐसा चमत्कार था जिससे कस्बे के छोटे छोटे लड़के उन पर जान दिया करते थे। हाँ, उनका नाम बताना तो भूल ही गया। वह अपने को खुदाराम कहा करते थे। खुदाराम गली में आए हैं, यह सुनते ही लड़कों की मंडली जान छोड़कर उनकी ओर झपट पड़ती। खुदाराम पैसे दो, खुदाराम पैसे दो, इस आवाज़ से गली गूंज उठती थी। पहले तो खुदाराम 2-4 बार लड़कों को मुंह बिगाड़ बिगाड़ कर डराने की कोशिश करते, फिर 2-3 बच्चों को पीठ पर चढ़ाकर, बगल में दबाकर या कंधों पर उठाकर भाग खड़े होते। भागो भागो लेना जी आदि कहते हुए अन्य लड़के खुदाराम को रगेद लेते। अंत में लाचार हो जाने पर वह खड़े हो जाते, बच्चों की पीठ या कंधे के नीचे उतार देते और पूछने लगते, बंदरों क्या चाहिए? पैसे खुदाराम, पैसे। खुदाराम बड़े जोर से हंसते हंसते खाली मुट्ठी को बंद कर इधर उधर हाथ चलाने लगते। चारों ओर छन छन की आवाज गूंज उठती। लड़के प्रसन्न होकर पैसे लूटने लगते और खुदाराम 9-2-11 हो जाते। खुदाराम को सबसे अधिक इन लड़कों ने मशहूर किया। इसके बाद एक घटना और हुई जिससे उनकी शोहरत चौगुनी बढ़ गई।
किसी गरीब चमार के 5 वर्ष के पुत्र को हैजा हो गया था। उसके पास वैद्य, हकीम या डॉक्टर बाबू के लिए पैसे नहीं थे। कई जगह जाने पर भी किसी ने उस अभागे की सुध न ली। बेचारा लड़का उपचार के अभाव पर मरने लगा। उसी समय उधर से खुदाराम लड़कों की मंडली के साथ गुजरे। चमार की स्त्री को दरवाजे पर बैठकर रोते देख वह उसके सामने जाकर खड़े हो गए और पूछने लगे, क्यों रो रही है? स्त्री ने उत्तर तो कुछ न दिया, हाँ, स्वर को पंचम से निषाद कर दिया। क्यों रोती है? बोलती ही नहीं, तुझे भी पैसे चाहिए? पैसे नहीं, स्त्री ने इस बार हिचकते हिचकते उत्तर दिया, दवा चाहिए। मेरा लाल हैजे से मर रहा है। तेरे बच्चे को हैजा हो गया, पगली कहीं की, इतना खाना क्यों खिला दिया? मुझे तो कभी कुछ नहीं खिलाती, कुछ खिला देती, खिला तो तेरा बच्चा अभी चंगा हो जाए। बाबा, मेरे घर में तुम्हारे खाने लायक है ही क्या? कहो तो चने खिलाऊं? लाला, जो कुछ भी हो दौड़ कर लिया, तेरा बच्चा अभी अच्छा हो जाएगा। स्त्री अपने मकान में गई और एक छोटी सी पोटली में 1.5 पाव भुने चने ले आई। खुदाराम ने पोटली लेकर बालक मंडली को चने दान करना आरंभ किया। देखते देखते पोटली साफ हो गई। केवल 4-5 चने बचे रहे। स्त्री के हाथ में देते हुए उन्होंने कहा, इन चनों को पीसकर बच्चे को पिला दे, यह उसका हिस्सा है, ले जा। दूसरे दिन उसी चमारिन ने कस्बे भर में यह बात मशहूर कर दी कि खुदाराम पागल नहीं, होशियार है, मामूली आदमी नहीं, फकीर है, देवता है। फिर तो हिंदू मुसलमान दोनों जाति के लोगों ने, विशेषतः स्त्रियों ने, खुदाराम को न जाने क्या क्या बना डाला। कितनों के बच्चे उनकी उटपटांग औषधियों से अच्छे हो गए। कितनों को खुदाराम की कृपा से नौकरी मिल गई। कितने मुकदमे जीत गए। कस्बा का कस्बा उन्हें पूछने लगा। मगर खुदाराम ज्यों के त्यों रहे। उनका दिन रात का चारों ओर लड़कों की मंडली के साथ घूमना न रुका। अच्छे से अच्छे धनी भी उन्हें कपड़े न पहना सके। किसी की आग्रह करने पर वह कपड़े, धोती, कुर्ता, टोपी पहन तो लेते, मगर उसके घर से आगे बढ़ते ही टोपी किसी लड़के के मस्तक पर होती, धोती किसी गरीब के झोंपड़े पर और कुर्ता किसी भिखमंगे के तन पर। किसी किसी दिन तो 2-2 बजे रात को किसी गली में खुदाराम को कंठध्वनि सुनाई पड़ती, तू है मेरा खुदा, मैं हूँ तेरा खुदा, तू खुदा मैं खुदा, फिर जुदाई कहाँ। सात आदमी आपस में बात करते हुए समाज भवन की ओर जा रहे थे। उनमें एक तो समाज के मंत्री महाशय थे, 2 हमारे परिचित पंजाबी और 4 बाहर से आए हुए दूसरे आर्य समाजी थे। बातें इस प्रकार हो रही थी। मुसलमान लोग भरसक इनायत अली को हिंदू न होने देंगे। क्यों न होने देंगे? अजी, अब वह जमाना लद गया, वहाँ के सभी हिंदू हमारे साथ हैं। लड़ाई हो जाने का भय है। अगर इस बात को लेकर कोई लड़े तो लड़े, बेवकूफ़ी का भार लड़ाई छेड़ने वाले पर होगा। अच्छा, हम लोग इनायत के परिवार को केवल शुद्ध करें। वेद भगवान की सवारी निकालने से लाभ। कई एक साथ बोल उठे, वाह, वेद भगवान किस को सवारी क्यों न निकालें। हम अपने
बिछुड़े भाई को पाएंगे। ऐसे मौके पर आनंद मंगल मनाने से डर क्यों? पहले महाशय ने कहा, सवारी पर मुसलमानों ने आक्रमण करने का निश्चय कर लिया है। यह मैं सच्ची खबर सुना रहा हूँ। देखो भाई, इस तरह दबने से काम नहीं चलेगा। हम किसी के धार्मिक कृत्यों में बाधा नहीं देते तो कोई हमारे पथ में रोड़े क्यों डालेगा? फिर अगर उन्होंने छेड़ा तो देखा जाएगा। भय के नाम पर धर्म कभी न छोड़ा जाएगा। इसी समय बगल की एक गली से लंगोटी लगाए खुदाराम निकले। वह वही गाना गुनगुना रहे थे, तू है मेरा खुदा, मैं हूँ तेरा खुदा, तू खुदा मैं खुदा, फिर जुदाई कहाँ। मंत्री महाशय ने पुकारा, खुदाराम। चुप रहो। खुदाराम ने कहा, मैं कोई युक्ति सोच रहा हूँ। कैसी युक्ति सोच रहे हो खुदाराम? हमें भी तो बताओ। सोच रहा हूँ कि क्या उपाय करूँ कि खुदा खुदा में लड़ाई न हो। तुम लोग लड़ोगे? नहीं, लड़ने का विचार नहीं है, पर सवारी जरूर निकलेगी। खाना नहीं खाऊंगा, पर मुंह में कौर जरूर डालूंगा। यही मतलब है ना? लाचारी है खुदाराम। बच्चों, आर्य समाज के कार्यकर्ता इनायत अली के परिवार को हिंदू धर्म में परिवर्तित करने हेतु वेद भगवान की सवारी निकालकर शुद्ध करना चाहते थे, पर उन्हें भय था कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग इस सवारी को निकलने नहीं देंगे। तभी खुदाराम आता है और कहता है कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि खुदा खुदा में लड़ाई ना हो, अर्थात दोनों संप्रदायों में सौहार्द बना रहे। इससे आगे की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।